बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड्स, उसका पार्ट 12 हम करने जा रहे हैं। और वान डेर वाल फोर्सेस का पार्ट 10 इसमें टॉपिक चल रहा है। और इसके अंदर जो तीसरी टाइप है वान डेर वाल्स फोर्सेस की, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का पार्ट 2 और फाइनल पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो पार्ट 2 आपके लिए बेकार है, इसलिए वो लाजमी देख लीजिए। इस चैप्टर की पिछली वीडियोस देखनी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, वो लाजमी देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको पिछले चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है, तो ये जो आपको YouTube पे स्क्रीन नज़र आ रही है जिसमें मैं नज़र आ रहा हूँ, इसके नीचे देखें लोगो बना हुआ है, तस्वीर बनी हुई है, रटना नहीं समझना है लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें, ठीक है। न्यू पेज खुल जाएगा, वहाँ प्ले लिस्ट लिखा हुआ है, प्ले लिस्ट, इस पर क्लिक करें, प्ले लिस्ट आ जाएंगी। 18-20 प्ले लिस्ट हैं। पूरी प्ले लिस्ट अगर शो नहीं हो रही हो तो ऐसा डाउनवर्ड एरो या राइटवर्ड एरो नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, प्ले लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। तो 11th केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट मौजूद है, पिछले चैप्टर्स की सारी वीडियोस मौजूद हैं उसके अंदर। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 जितना अभी तक चल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक, उसकी प्ले लिस्ट मौजूद है। बायोलॉजी मैट्रिक, उसकी प्ले लिस्ट मौजूद है। और जो है अगर आपकी बेसिक्स जो हैं वो वीक हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आपको टेंसेस और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस समझने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 के नाम से मौजूद है, ठीक है। अगर आपको अपनी मैथमेटिक्स की बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करनी है तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। केमिस्ट्री की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है। और पिछली जो बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, इनकी वीडियोस, इनकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है, लिखा हुआ है ओल्ड बुक, तो वो भी मौजूद हैं, वो देख लीजिए। शॉर्ट्स मौजूद हैं, उसमें व्हाट सीरीज़ जो है वो बनाई हुई है मैंने, जिसमें टू द पॉइंट मैंने बताया कि ये क्या है, एलिमेंट क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है तो आप इसका जवाब देते हैं सर ये मार्कर है, टू द पॉइंट। तो इस क्या का जवाब आपको इस व्हाट सीरीज़ में मिल जाएगा, लिखा हुआ है प्लेलिस्ट पे शॉर्ट्स। तो उसमें देखें, आपको 1-1 मिनट के वो शॉर्ट्स हैं, टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। एलिमेंट क्या है, सब्सटेंस क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, चार्ज क्या है, लाइक दिस, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो फाइनली कंक्लूड किया था वो हमने ये देखा था लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के अंदर कि मॉलिक्यूल की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है पोलर मॉलिक्यूल, दूसरे हमारे पास है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल हमने देखा था कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स में पोल्स होते हैं। पोल्स क्या हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में तफसील से। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। जिस तरह एक मैग्नेट जो है एक आयरन के पीस को डिस्टेंस से अपनी तरफ खींच लेता है और ये आयरन का पीस जाके इस मैग्नेट से चिपक जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये पोलर मॉलिक्यूल किसी दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच लेता है और एग्जैक्टली वो दूसरा पोलर मॉलिक्यूल इस पोलर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर ये पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, इस तरह के, इसमें हमारे पास मिसाल कौन सी थी, H2O की मिसाल, H2O के मॉलिक्यूल्स या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल। जो H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं
वो कौन सी वैन डर वाल्स फोर्स है जिसके ज़रिए H2O के मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर आपस में जुड़े हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर HCl के मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसके पीछे कौन सी वैन डर वाल्स फोर्स है? दूसरी टाइप वैन डर वाल्स फोर्सेस की, जिसको हम जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। वैसे हमने सबसे पहले डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को देखा था, उसके बाद हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखा था, तो इसके कई पार्ट्स बने। और अब जो है हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं, इसका पार्ट 1 हो चुका। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ तो कोई मसला नहीं है, मसला है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ, जिनके अंदर पोल्स नहीं बने हुए। मिसाल इसकी हमारे पास हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये मैंने बताया था कि हाइड्रोजन गैस जो है, ये आप बाज़ार से ले आएँ, इस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस है, H2 H2 H2, याद रहे ये गैस है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर यहाँ बड़ा टेक्निकल नुक्ता है, इसको समझिएगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर हमने इस बात को क्लियरली देखा था, काइनेटिक KMT या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है, तकरीबन नहीं होती। और ये मॉलिक्यूल्स गैस के फ्री होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो इधर उधर घूम रहे हैं तो इसके अंदर मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यानी कि वो फोर्स ही नहीं है जो कि इनको बांध के रख के, ये बंधे हुए तो नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए तो नहीं है, ये बिल्कुल आज़ाद हैं और इसी कंटेनर में इधर उधर घूम रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल्स में पोल नहीं बने हुए। तो पोल नहीं बने हुए तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, ना ही कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता तो इसका मतलब क्या होता? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ही ये दो नाम मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ना ही कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ना ही कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन ये गैस है, अब ज़रा टेक्निकल बात समझिएगा, ये गैस है। गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो वैन डर वाल्स फोर्स, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन आपको पता है कि इस गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी गैस हो उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय लोअरिंग टेम्परेचर, लोअरिंग टेम्परेचर, या आसान लफ्ज़ों में उस गैस को कूल करके। आप इस हाइड्रोजन गैस को, जिस कंटेनर में ये हाइड्रोजन गैस है, आप इस हाइड्रोजन गैस के कंटेनर को उठा के डीप फ्रीज़र में रख दीजिए। क्या होगा? वहाँ पर इसको ठंडक मिलेगी। जैसे जैसे ठंडक मिलती जाएगी इसका टेम्परेचर लो होता चला जाएगा, लो होता चला जाएगा, लो होता चला जाएगा, और टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, -10 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, -100 हो जाएगा, और एक माइनस में ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर ये हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आके मसला शुरू हो जाएगा कि अब ये हाइड्रोजन गैस जो है वो लिक्विड बन चुकी है। और लिक्विड के दरमियान आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये बड़ा टेक्निकल नुक्ता है, ठीक है। आपको घुमा के रख देंगे एंट्री टेस्ट के अंदर, MCQs जो आते हैं, या फिर आप CSS में बैठना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के किसी टेस्ट में बैठना चाहते हैं, लेक्चरशिप की तैयारी करना चाहते हैं, बड़ा टेक्निकल नुक्ता है। ये पूछा जा सकता है, वाई? साइंटिफिक रीज़न है। देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं है। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताइए ज़रा कि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो कौन सी वैन डर वाल्स फोर्स इन्वॉल्व है? डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। नंबर 2
आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर 3 आपके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा होगा नो, कोई भी नहीं है। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई भी टाइप वैन डर वाल फोर्सेस की नहीं है, ना ही लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है, ना ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और ना ही जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन फोर्सेस मौजूद होती हैं लिक्विड्स में। आप चेंज भी तो कर सकते हैं ना भाई। इसी हाइड्रोजन गैस को जब आप ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड हाइड्रोजन बन जाएगी, और लिक्विड्स के दरमियान आपको पता है कि कोई ना कोई वैन डर वाल फोर्स इन्वॉल्व होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लाजमी होती है। अब या तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी, या तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या फिर वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होगी। याद रहे, जब मैं बता चुका हूँ ये बात कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मौजूद है। हमारा ताल्लुक़ अभी है नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, जैसे कि ये हैं। यही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनके दरमियान अब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वैन डर वाल फोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात। इन्हीं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इन्हीं हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं? वैन डर वाल फोर्सेस क्रिएट करने जा रहे हैं। और वैन डर वाल फोर्स जब इनके दरमियान क्रिएट होगी तो फिर क्या होगा? ये आपस में जुड़ जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। फोर्स का काम ही ज्वाइन करना है, बांधना है। और ये होगा कैसे? जब आप इस हाइड्रोजन गैस को ठंडा करेंगे, इसका टेम्परेचर लो करेंगे, इसको कूल करेंगे, तो ठंडा करते करते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे ये गैस से लिक्विड हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही लिक्विड हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हुई, इसका दूसरा मतलब यही है कि अब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई ना कोई वैन डर वाल फोर्स आ चुकी, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे और ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुए हैं। इसलिए इनके दरमियान, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो वैन डर वाल फोर्स बनती है वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, याद रहे। और ये जो आपने वैन डर वाल फोर्स बनाई है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने बनाई है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से चिपक गए हैं और ये हाइड्रोजन गैस लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गई है। कैसे किया आपने सब कुछ? सिर्फ आपने क्या किया? इसको ठंडा किया है हाइड्रोजन गैस को, मतलब इसका टेम्परेचर घटा दिया है, कम कर दिया है। ये बात समझ आ गई आपको? तो आपसे पूछा जाता है कि भाई हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी वैन डर वाल फोर्स है? कोई भी नहीं है। हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर हम हाइड्रोजन गैस को क्या लिक्विड हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर सवाल आता है कैसे कर सकते हैं? आप बोलें हाइड्रोजन गैस को आप ठंडा करें, लोअरिंग द टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर लो करें। एक टेम्परेचर ठंडा होते होते ऐसा आएगा जिस पे ये गैशियस हाइड्रोजन गैस लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगी, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी, वैन डर वाल फोर्स जो है वो जनरेट हो जाएगी। और ये जो आपने ज़बरदस्ती की, ज़बरदस्ती है ना भाई, नेचुरली तो ऐसा नहीं है, ये जो आपने ज़बरदस्ती की वैन डर वाल फोर्स क्रिएट की है, इस ज़बरदस्ती की वैन डर वाल फोर्स को हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। और इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? फ्रिट्स लंदन। क्लियर है बात? अगर नहीं है तो वीडियो को बैक करके दोबारा मेरी ये बात समझें। खैर, जो बच्चे पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो समझ रहे होंगे सब कुछ। लेक्चर को लाजमी नोट किया करें। आपको केमिस्ट्री मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि आप बात नहीं मानते, आप जल्दबाजी करते हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है ये बोलता है कि भाई मुझे वक्त दो, मुझे टाइम दो, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह नहीं हूँ मैं कि इसको आप घुमा देंगे, नहीं नहीं। ये सब्जेक्ट बोलता है मुझे तवज्जो दो, मुझे वक्त दो अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा, ठीक है। तो ही मैं आपके जहन में बैठूँगा, वरना आप भूल जाइए, आपको नहीं समझ आएगा। अब पिछली वीडियो में एक और जो ख़ास नुक्ता हमने डिस्कस किया था,
हाउ टू मेक अ मॉलिक्यूल पोलर, मॉलिक्यूल पोलर। आप कैसे जो है एक मॉलिक्यूल को पोलर बना सकते हैं, ठीक है, या कब बनता है? दो सूरतों में होता है, या तो चेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है, तब जाके मॉलिक्यूल जो है वो पोलर बन जाता है। मतलब एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, एक के पास कम हो गए हैं, तब जाके जो है वो मॉलिक्यूल आपका पोलर बन जाएगा। या दूसरी सूरत ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में कोई तब्दीली नहीं हुई, बल्कि आपने बाय चेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी, तादाद। या तो आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में कमी ज़्यादती कर दें, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, मिसाल के तौर पर H2O है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दें, और इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के एटम इलेक्ट्रॉन दे दें, क्या कहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद में फ़र्क आ जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन को दे देंगे, तो उसके नतीजे में ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ये पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, जैसे कि H2O के मॉलिक्यूल में भी होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं होता, ठीक है, तो दूसरा काम आप ये करें कि चेंजिंग इलेक्ट्रॉन पोजीशन, के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज कर दें, एक जगह पर इकट्ठा कर दें। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम में या तो इधर या इधर इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह सेपरेट कर दें थोड़ा सा, उससे भी क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलर बन जाएगा। H2O के अंदर एग्जैक्टली यही बात है, चेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन, के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। और जब हम हाइड्रोजन गैस को देखते हैं, जब हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बना है, अब उसके पीछे वजह भी क्या है, उसके पीछे वजह भी यही है कि यहाँ पर चेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को दे रहा है, या फिर इसी मॉलिक्यूल के अंदर जो दो हाइड्रोजन के एटम हैं, ठीक है, उनमें से एक अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन को दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी यही हो रहा है कि चेंजिंग इलेक्ट्रॉन पोजीशन, के इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, जिसके नतीजे में ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ये भी और ये भी, ठीक है, इनके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, जिसके नतीजे में ये मॉलिक्यूल कौन से बन रहे हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल अब बन रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल अब बन रहे हैं। और पोलर मॉलिक्यूल इनके बनते ही, कैसे पोलर मॉलिक्यूल बन रहे हैं ये, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, याद है ना, आप इसको ठंडा कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं, आप हाइड्रोजन गैस को लिक्विड हाइड्रोजन बनाने के लिए ठंडा कर रहे हैं, तो वो जो टेम्परेचर है, ये जो फैक्टर है, आपसे कोई पूछ सकता है ना, भाई क्या किया आपने, कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से ये मामला हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पर भी, और ये मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर थे अब पोलर बन गए, क्या किया आपने? तो इसका आसान सा जवाब कि भाई हमने टेम्परेचर में तब्दीली लेके आए। तो टेम्परेचर में तब्दीली वो पूछता है, भाई वो तो बढ़ा के टेम्परेचर भी आ सकती है, घटा के भी आ सकती है। आप जो टेम्परेचर में चेंज लेके आए हैं उसमें आपने टेम्परेचर बढ़ाया है या घटाया है, तो आप बोलेंगे हमने टेम्परेचर घटाया है, हमने टेम्परेचर कम किया है।
या दूसरे लफ्ज़ों में ठंडा किया है, तो उसके नतीजे में इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस चेंज हुई, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हो गए, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे इकट्ठे हो गए, प्रोटॉन एक साइड पे रह गए। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये पोलर मॉलिक्यूल बन गए। और ये जो पोलैरिटी है, ये जो पोलैरिटी डेवलप हुई है इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ये टेम्पररी है, टेम्पोररी है, ये बात याद रहे। अभी हम सपोज करते हैं कि आपने जो है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर ये काम किया है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर ही आप पोलैरिटी आपने डेवलप कर ली, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पोलर मॉलिक्यूल बन गया। आपको पता है कि जब एक पोलर मॉलिक्यूल आपने बनाया है, ठीक है, टेम्परेचर को लो करके आपने एक पोलर मॉलिक्यूल बनाया है, ये आपने खुद बनाया। अब आपको पता है आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि ये जो एक पोलर मॉलिक्यूल बना है ना, ये बाकी H2O के मॉलिक्यूल्स को भी पोलर बना देगा। इसके साथ वाला H2 का मॉलिक्यूल है, H2 का मॉलिक्यूल है, H2 का मॉलिक्यूल है, H2 का मॉलिक्यूल है। इस बोतल के अंदर, इस कंटेनर के अंदर जितने H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, सब के सब, जैसे वायरस नहीं फैल जाता, बिल्कुल इसी तरह ये पोलैरिटी फैल जाएगी। सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो पोलर हुआ था, वो क्या करेगा, बराबर वाले मॉलिक्यूल को भी पोलर कर देगा। ये बराबर वाला मॉलिक्यूल अब एक थे ना, अब दो हो गए, ताकत बढ़ गई। अब ये वाला मॉलिक्यूल इसके पास जाएगा, इसको भी पोलर कर देगा, और ये वाला मॉलिक्यूल इसके पास जाएगा, इसको भी पोलर कर देगा। अब कितने हो गए, अब 4 पोलर मॉलिक्यूल हो गए। फिर उसके बाद ये वाला मॉलिक्यूल इसके पास जाएगा, इसको पोलर कर देगा, और ये वाला मॉलिक्यूल इसके पास जाएगा। इस तरह तादाद बढ़ती चली जाएगी पोलर मॉलिक्यूल्स की, तादाद बढ़ती चली जाएगी पोलर मॉलिक्यूल्स की। आपने एक मॉलिक्यूल को सिर्फ पोलर बनाया था टेम्परेचर कम करके, बाकी जो मॉलिक्यूल्स पोलर बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, इसी एक से। 2 हो रहे हैं, फिर 4 हो रहे हैं, फिर 8 हो रहे हैं, 16, 32, 64, 128, 256, 512, और ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। और पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर जितने H2 के मॉलिक्यूल्स हैं सब के सब पोलर हो जाएंगे। और जैसे ही पोलैरिटी डेवलप होगी इनके अंदर, ये मॉलिक्यूल्स पोल बन जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, एक दूसरे से ये चिपक जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और ओवरऑल ये हाइड्रोजन गैस जो है वो लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो किस फोर्स की वजह से बना है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से। क्योंकि इस चीज़ को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो फ्रिट्स लंदन थे, इसीलिए इनके नाम के ऊपर जो है वो ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है इनको नाम दिया गया। याद रहे ये टेम्पररी फोर्सेस हैं, टेम्पररी हैं ये, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती कर रखी है टेम्परेचर लो करके, ठंडक दे के। अब जैसे ही दोबारा टेम्परेचर नॉर्मल होगा, इनके दरमियान क्या होगा, पोलैरिटी ख़त्म हो जाएगी, पोलैरिटी ख़त्म हो जाएगी। ये दोबारा से पोलर मॉलिक्यूल से नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी ख़त्म हो जाएंगी। ये जो एक दूसरे से चिपके हुए थे ये अलग अलग हो जाएंगे, और ये पूरी लिक्विड हाइड्रोजन क्या बन जाएगी, अब दोबारा हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। सारा सिनेरियो मैंने समझा दिया। अब ज़रा चलते हैं हम, इसमें जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये प्रोसेस इसका सारा का सारा, इसके पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसका प्रोसेस देखें,
स्टेप नंबर, प्रोसेस के लें या स्टेप्स के लें, हाँ, कि ये हो कैसा रहा है, प्रोसेस या स्टेप्स क्या है। ऑन लिक्विफाई, लिक्विफाई मतलब लिक्विड बनाने पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट ऑन वन एटम बाय इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एटम। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर जो मौजूद होते हैं ना, तो आपको दूर से देख के लगेगा जैसे ये बादल मौजूद हैं एटम के इर्द गिर्द, ये बादल मौजूद हैं, जैसे आसमान पे बादल होते हैं ना, तो ये बादल नहीं होते बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हुए होते हैं, इसीलिए इनके ग्रुप को, इनके ढेर को इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो है वो हलचल मच जाएगी। कैसे हलचल मचेगी, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट ऑन वन एटम, एक एटम पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा बाय इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर एटम, बाय इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एटम। ये बात मैंने अभी आपको क्लियर की है। क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट ऑन वन एटम, एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, उसमें तब्दीली आएगी, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी जगह में तब्दीली लेके आएगा, किसमें, एक एटम में, ऑन वन एटम। याद है ना मैंने बताया था, याद है ना मैंने बताया था कि ये हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है, इसमें दो जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ठंडक दे रहे हैं, आप ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा करने पे क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, अपनी जगह तब्दील करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों के कलेक्टिव, इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, पहले यहाँ थे बिल्कुल बीच में, अब क्या होगा, ये थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलर हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलर हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलर हो जाएगा। अब ये एक मॉलिक्यूल पे काम हुआ है, मैंने कहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट ऑन वन एटम, एक एटम पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डिस्टॉर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर बाय इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंस, इलेक्ट्रॉन के असर की वजह से, ऑफ अदर एटम। अब दूसरे एटम की बात कहाँ से आ गई, अब दूसरे एटम की तरफ लेके चलते हैं। ये तो इस जगह पे हो गया, अब दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन गैस का दूसरा मॉलिक्यूल, जब मैंने कहा था ना कि ये वायरस की तरह फैलता है, जब ये एक मॉलिक्यूल पोलर हो गया तो ये क्या करेगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा। पहले एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसको डिस्टॉर्ट किया आपने, ठंडा करके, टेम्परेचर लोअर करके। अब यही जो एक मॉलिक्यूल अब पोलर बन चुका है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो चुका है, ये दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, उसको भी पोलर बनाएगा, मतलब उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को भी हटाएगा, उनकी पोजीशन बदलेगा, उनको क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, अपनी जगह से हटा देगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, और इसके साथ ये सिस्टम अब शुरू हो जाएगा। आपने सिर्फ एक के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट किया है, अब ये एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एक एटम है ये पूरा का पूरा दूसरों को जाके डिस्टॉर्ट करता रहेगा। इस तरह ये चेन चलती रहेगी, सारे मॉलिक्यूल पोलर हो जाएंगे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट ऑन वन एटम बाय इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एटम, कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया। ठीक है, किसकी वजह से, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंस की वजह से।
ये डिस्टॉर्ट होने वाला है किसकी वजह से, ये पहला एटम है और ये दूसरा एटम, ये पहला है और ये दूसरा है। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इससे होगा क्या, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे क्या होगा, पोलैरिटी जनरेट होगी, शॉर्ट लिव्ड पोलराइजेशन। शॉर्ट लिव्ड का मतलब है टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड पोलराइजेशन यानी कि वक्ती तौर पर पोल बन जाएंगे, यानी कि वक्ती तौर पर वो एटम, वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। शॉर्ट लिव्ड पोलराइजेशन ऑन वन एटम, वन एटम। यहाँ बार बार एटम की बात आ रही है और मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो उससे परेशान मत होइएगा, घूम फिर के वही बात की जा रही है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम और उनके पास मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड का डिस्टॉर्ट होना, ये जहन में रखिएगा। ठीक है भाई, ये जो आपने, अब आपके पास ये जो पोलैरिटी बनी है, याद रहे ये पहला मॉलिक्यूल जो है इसको आपने पोलर बनाया था खुद, टेम्परेचर को लो करके। इस वाले मॉलिक्यूल को पोलर आपके टेम्परेचर ने नहीं बनाया, फ़र्क रखिएगा। एक इसके कंटेनर के अंदर, इस बोतल के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और उसके जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं, इसमें एक मॉलिक्यूल जो है ये अभी आपके टेम्परेचर लो करने की वजह से ये पोलर हुआ है, ठीक है, इस पे पोल बने हैं, ये पोलराइज हुआ है। ये वाला जो हुआ है ना इसके बराबर वाला, इसको टेम्परेचर ने नहीं किया बल्कि इसने किया, तो इसके ऊपर भी पोल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो किस्म की पोलैरिटी हो गई, दो किस्म की पोलराइजेशन हो गई। एक पोलराइजेशन, एक पोल का सिस्टम जो हमें नज़र आ रहा है, पोलराइजेशन मतलब पोल्स का सिस्टम। तो जो हमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल यहाँ नज़र आ रहे हैं और यहाँ जो हमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल नज़र आ रहे हैं, मतलब यहाँ जो पोलैरिटी नज़र आ रही है, यहाँ जो पोलैरिटी नज़र आ रही है, ये जो पोलैरिटी है ये आपकी पैदा करदा है, इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी। शॉर्ट क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी ये कहलाएगी, जो कि आपने पोल बनाए हैं टेम्परेचर को लो करके। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है इसको पोलराइज करेगा और उसके नतीजे में ये मॉलिक्यूल, इसके अंदर एटम जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, पोल बनेंगे, ये मॉलिक्यूल एज अ होल पोलराइज हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर की वजह से नहीं हुआ बल्कि ये इसकी वजह से हुआ है। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, इसको हम जो है वो इसको इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी भी आप कह सकते हैं और इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी कह सकते हैं। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है मैं वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी, एक ही बात है। और यहाँ पर ये जो इसके ऊपर पोल बने हैं, डाइपोल बने हैं, दो पोल बने हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये जो है वो क्या कहलाएगी, ये हमारे पास इंड्यूस डाइपोल कहलाएगा, इंड्यूस डाइपोल। तो ये फ़र्क रखिएगा आप, ये ज़रा इसके अंदर एक वो डाइपोल है, एक वो पोलैरिटी है जो कि आपने क्रिएट की है टेम्परेचर लो करके, और दूसरा डाइपोल वो है जो कि आपने नहीं किया बल्कि आपके पहले वाले मॉलिक्यूल ने दूसरे वाले को डाइपोल किया है, उसके अंदर पोलैरिटी जो है वो क्रिएट की है। तो यहाँ पर जो डाइपोल होगा वो इंड्यूस डाइपोल होगा। अब ये क्वेश्चन छोटा सा आपके पास एग्जाम में आ जाता है कि इस हाइड्रोजन गैस के जो है वो 50 मॉलिक्यूल हैं, इन 50 मॉलिक्यूल में से बता दीजिए कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो इंस्टेंटेनियस, कितने मॉलिक्यूल्स पर इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, कितने मॉलिक्यूल्स पर इंड्यूस डाइपोल है। तो भाई 50 में से सिर्फ एक ही
मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसके ऊपर इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा। बाकी जितने 49 मॉलिक्यूल होंगे सबके ऊपर कौन सा डाइपोल होगा? इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लें इसके अंदर। शॉर्ट लिव पोलराइजेशन ऑन वन एटम या मॉलिक्यूल कर लें आप। ये जो एक मॉलिक्यूल पर शॉर्ट लिव पोलराइजेशन बनी है कॉल्ड, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अगला है फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ डाइपोल। टाइप्स ऑफ डाइपोल, दो टाइप्स लिख लें। पहली टाइप कौन सी है? ऊपर मैंने लिख दिया है इंस्टेंटेनियस, पहले ये बनेगी। और दूसरा कौन सा होगा? इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई, डेफिनेशन वो भी देख लें आप। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल ऑफ वन एटम। अब लंडन डिस्पर्जन फोर्स की डेफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, between instantaneous dipole of one atom and induced dipole on other atom oblique molecule। ठीक है भाई, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड्स ऑन, लंडन डिस्पर्जन फोर्स ये जो है हमारे पास, इसकी जो ताकत है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ठीक है, मतलब वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस पर। प्रोसेस भी डिस्कस कर लिया, टाइप्स भी डिस्कस कर ली। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड्स ऑन London dispersion forces depends on number 1 size of atom or molecule, size of atom molecule। क्या फ़र्क पड़ता है एटम के साइज़ या मॉलिक्यूल से? ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना बड़ा एटम होगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, डिसलोकेट होगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो उतनी ज़्यादा ही पोलैरिटी आएगी, उतना बड़ा ही डाइपोल बनेगा, और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो क्रिएट होगा। तो ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद,
नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद। इसकी एग्जाम्पल देख लें आप। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है, और फ्लोरीन गैस। याद रहे गैस नहीं जी, ये फ़र्क रखिएगा, हाइड्रोजन गैस नहीं लिक्विड हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस नहीं लिक्विड क्लोरीन, फ्लोरीन गैस नहीं लिक्विड फ्लोरीन, तीनों को आपको लिक्विफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मीथेन गैस नहीं लिक्विड मीथेन, ठीक है, और हीलियम गैस नहीं, नियॉन और आर्गॉन, ये गैसेस हैं। याद रहे कुछ गैसेस ऐसी हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन उनके अंदर जो है वो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप हीलियम को देख लें, नियॉन, आर्गोन, ये गैस की हालत में रहती हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ठंडक में रखना पड़ता है। गैस की फॉर्म में तो होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडक में आपको इसको रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये मॉलिक्यूल जो है और ये मॉलिक्यूल जो है, इसमें ये मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलके बना है, ये मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलके बना है, ये मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलके बना है, ये मॉलिक्यूल 5 एटम से मिलके बना है। तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद जो है वो भी उससे भी पता लगता है कि ये लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जितना बड़ा जो है वो मॉलिक्यूल होगा, उसमें जितनी ज़्यादा तादाद जो है वो एटम्स की होगी, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसके बाद आपका जो है वो सेल्फ असेसमेंट जो है वो रह गया है। सेल्फ असेसमेंट, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस का सेल्फ असेसमेंट। आइडेंटिफाई द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल्स। ये सेल्फ असेसमेंट भी कर लें, 2 मिनट का है। वो बोल रहा है बताइए, ये पेज नंबर 110 पर है, कि बताइए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो गिवन मॉलिक्यूल्स, नीचे दिए गए मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या वैन डर वाल फोर्सेस की कौन सी टाइप है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, या फिर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। 3 इन्होंने मॉलिक्यूल बताए हैं। एक तो हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर कौन सी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, ये वाली फोर्स मौजूद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम, ये हीलियम गैस मैंने आपको बताया गैस फॉर्म में होती है, इसको आप ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो लिक्विड हीलियम है। तो समझ जाइए कि इसके अंदर कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है। तीसरी किस्म लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। नंबर 3 आइस। आइस के अंदर कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है। आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, क्योंकि आइस कुछ भी है तो पानी ही ना, H2O ही है। वाटर वेपर्स हो वो भी H2O है, लिक्विड वाटर है वो भी H2O है, और आइस है वो भी H2O है, और H2O के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है, ठीक है भाई। ये आज अल्लाह की रहमत से आपकी ये तकरीबन वैन डर वाल फोर्सेस के 10 पार्ट बने हैं, तब जाके ये तीनों फोर्सेस कवर हो गई हैं। अगला टॉपिक आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, इसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।